सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइज 17 फरवरी है, क्लास 10 स्टूडेंट्स का तुम सभी का यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम है। कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 2026 बैच के लिए। तो इस वीडियो में कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को लेकर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के पेपर में नहीं, सारे पेपर्स में, सारे बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि तुम जबकि पेपर में यहाँ पर अपना आंसर बुकलेट में आंसर्स लिख रहे हो तो तुम उसे किस तरीके से लिख रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा यहाँ पर होता है कि तुम सब कुछ राइट लिखते हो, सब कुछ सही से लिखते हो, बट अगर तुम्हारा यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन सही नहीं है, अगर तुमने सही तरीके से सारा चीज नहीं लिखा है, प्रॉपर तुमने नहीं लिखा है, तो तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस रहता है। और तुम सभी को पता है लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों एक कंपलसरी सब्जेक्ट है आईसीएसई में। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट, कीप योर पेपर नीट एंड टाइडी। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट योर हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल, इट शुड बी इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर जो है तुम जब भी यहाँ पर लिख रहे हो, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कब मिलेगा। क्वेश्चन पेपर 10:45 में मिलने वाला है। तो जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर प्लान करना है सारी चीज को कि तुम कैसे क्या करने वाले हो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कॉम्पोजिशन प्लान करना है। कॉम्पोजिशन तुम लोग किस तरीके से लिखोगे। तुम्हें यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो है 5 टॉपिक्स मिलता है, तुम सभी को पता है। एंड फ्रॉम द 5 टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पर खुद के लिए जो मोस्ट सूटेबल टॉपिक है, यू नीड टू डिसाइड दैट। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है, तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चन मिलेगा। और इस ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। डायग्राम्स दिया रहता है, यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है, सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशन करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स। दैट तो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव रहता है, पिक्चर वाला ऐसे रहेगा, देन नरेटिव का एक टॉपिक रहता है, डिस्क्रिप्टिव रहता है, तुम्हारा एक स्टोरी लिखना पड़ता है। तो इसमें से 5 टॉपिक्स में से मैं सजेस्ट करूंगी तुम लोग जाना डिस्क्रिप्टिव के लिए या फिर नरेटिव के लिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये टॉपिक पे डिपेंड करेगा। अब जो भी तुम लोग टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम उसको प्लान कर रहे हो विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। पैसेज भी रीड करना है तुम्हें यहाँ पर, साथ में कॉम्पोजिशन प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कोई भी टॉपिक पे मत आना। फर्स्टली तुम्हें प्लान करना है कि तुम लोग कैसे लिखोगे। पहले तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर बॉडी जो है उसको भी 2 से 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3-4 पैरास में। टोटल 5 to 6 पैरास का तुम्हारा कॉम्पोजिशन राइटिंग होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 पैरास का होगा। 2 to 2.5 पेजेस का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। और तुम लोग यहाँ पर दोनों साइड लिखोगे, मतलब दोनों साइड काउंट करना है। 2.5 पेजेस मतलब फ्रंट साइड बैक साइड 2 पेज हो गया, और 1 पेज का तुम हाफ यूटिलाइज करके कर सकते हो। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर तुम्हें प्लान कर लेना है कि तुम कॉम्पोजिशन किस तरीके से लिखोगे, क्या क्या पॉइंट्स तुम लोग इंक्लूड करने वाले हो अपने दिमाग में। पहले तुम्हें यहाँ पर फ्रेम कर लेना है कि तुम कैसे क्या लिखने वाले हो। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। थर्डली, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, ये मेरा स्ट्रैटेजी सुन लो। हर एक यहाँ पर चीज जो कि तुम कर रहे हो, आफ्टर एवरी आंसर तुम्हें यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करना है, ताकि तुम्हारा पेपर नीट एंड टाइडी दिखे और प्रेजेंटेबल लगे। लाइन्स ड्रॉ का मतलब क्या है, सपोज तुम्हारा यहाँ पर तुमने सबसे पहले ए से अटेम्प्ट किया, ए से तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब ए से के बाद तुम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेटर कर रहे हो। लेटर अटेम्प्ट करने के बाद मान लो तुम यहाँ पर पैसेज कर रहे हो, तो पैसेज जबकि तुम कर रहे हो तो लेटर खत्म हो गया, फिर पैसेज करोगे तुम लोग।
तो यहाँ पर जो दो अलग अलग क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया है, दो अलग क्वेश्चन के बीच में तुम्हें लाइंस ड्रॉ करना है ताकि तुम्हारा पेपर नीट एंड टाइडी लगे। एंड दिस इज नॉट ओनली वैलिड फॉर योर लैंग्वेज बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर का कोई आंसर है तो तुमने दो आंसर जो लिखा है, दो अलग अलग आंसर, सपोज क्वेश्चन 5 था लिटरेचर में, तो तुमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट किया, अब तुम क्वेश्चन 6 में आ रहे हो, तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 के बीच में तुम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देना। इससे तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेबल लगेगा, नीट एंड टाइडी लगेगा। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, लेटर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि लेटर हमेशा हम लोग एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू नो दिस बट स्टिल देयर आर मेनी हु डजंट नो दिस। तो यहाँ पर जो है तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर जब भी तुम लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट करोगे, लेटर यहाँ पर मान लो तुमने पहले ऐसे किया, उसके बाद तुम लेटर के लिए जा रहे हो, तो जैसे ही तुमने ऐसे कंप्लीट किया, मान लो तुमने 2.5 पेजेस यूज किया है, तो 2.5 पेजेस किया तो हाफ पेज स्टिल यहाँ पर स्पेस है, लेकिन तुम वहां से लेटर को स्टार्ट नहीं करोगे, वो स्पेस ऐसे ही छोड़ देना। तुम्हें यहाँ पर नेक्स्ट पेज से एक फ्रेश पेज से लेटर को स्टार्ट करना है, क्योंकि लेटर जो है हम हमेशा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं और उसी पेज के अंदर, एक सिंगल पेज के अंदर लेटर कंप्लीट करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना तुमने वन शॉट वीडियो देख लिया है। यूट्यूब के अंदर मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया है, इसी वीडियो के नीचे गाइज, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो। काफी सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगा तुम्हें लैंग्वेज का रिवीजन के लिए, जो कि हेल्प करने वाला है। वन शॉट हमने किया है जिसके अंदर लेटर, नोटिस, ईमेल, सारा कुछ हमने फॉर्मेट्स डिस्कस किया है। सो डू फॉलो दोज वीडियोज आर रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड डोंट वरी गाइज, अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी 1 महीने तक बोर्ड एग्जाम चलेगा, तो तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट सजेशंस, सारा कुछ मैं तुम लोगों को करवाने वाली हूँ। तो तुम लोग स्टे ट्यून्ड रहना, ये सारा चीज फॉलो करना। एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर लैंग्वेज का, कि तुम्हें यहाँ पर 2 डिफरेंट आंसर एक साथ नहीं लिखना है। अब मान लो इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हारा जो ग्रामर पोर्शन है, मान लो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि इन भी होगा, ऑन भी होगा। मान लो एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 आंसर सही लग रहा है, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि हम दोनों में से कौन सा मतलब राइट है, कौन सा लिखे। तो ऐसा नहीं कि तुम दोनों लिख रहे हो, तुम अगर दोनों लिखते हो, एक राइट है और एक रॉन्ग है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए तुम्हें यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड यू नीड टू राइट वन आंसर विच यू फील दैट इट कैन बी करेक्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्टली गाइज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ प्लान करके चलना है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के लिए, लैंग्वेज के लिए बेस्ट है कि तुम यहाँ पर सबसे पहले जिसका वेटेज ज़्यादा हो, जो टॉपिक्स का, जो क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, वो तुम पहले करो, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है और हमें नोटिस भी करना है, ईमेल भी करना है, लेटर भी करना है, ऐसे भी करना है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी करना है, ग्रामर पोर्शन भी करना है, और ये टाइम डेफिनेटली कम पड़ जाता है। तो टाइम कैसे मैनेज होगा, पहले जबकि 15 मिनट तुम्हें मिलेगा रीडिंग टाइम, तुम यहाँ पर अपना आंसर बुकलेट फिल कर लेना, जिसके अंदर यूआईडी और इंडेक्स नंबर, ग्रीन कलर का हमारा आंसर बुकलेट होगा, उसके अंदर यूआईडी इंडेक्स नंबर तुम्हें फिल करना पड़ता है, तो ये तुम्हें कर लेना है। बाकी यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी मत देखना, सबसे पहले कॉम्पोजिशन का टॉपिक्स देखना, 5 टॉपिक्स, और उसमें से चूज कर लेना कि तुम कौन सा टॉपिक करने वाले हो। सेकेंड चीज, लेटर चूज कर लेना, और थिर्डली तुम्हें यहाँ पर पैसेज को रीड करना है, ट्वाइस रीडिंग करना इंपॉर्टेंट। इतना तुम लोग यहाँ पे कर लेना, और जबकि राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, सबसे पहले तो ऐसे करना, ऐसे लास्ट के लिए मत रखना, ऐसे का वेटेज ज्यादा है, 20 मार्क्स कैरी करेगा, लास्ट में तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं होगा, तुम लोग फिर उसको जैसे तैसे लिख दोगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट फर्स्टली तुम्हें कॉम्पोजिशन करना है, सेकंड में तुम पैसेज करो या लेटर कर लो। मैं सजेस्ट करूंगी पैसेज करो, बिकॉज पैसेज 20 मार्क्स अगेन कैरी करता है, सो 20 + 20 40। और थर्डली तुम्हें लेटर करना है, बाकी नोटिस और ईमेल उसके बाद कर लेना, और फिर तुम ग्रामर पोर्शन कर लेना, तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। जो भी मैंने टिप्स शेयर किया इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग द पेपर प्रेजेंटेशन, डू फॉलो दिस। बाकी सारा तुम लोग वन शॉट अगर देखना चाहते हो वीडियोस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से यहाँ पर एग्जाम देना। अगर तुम ये सारा चीज सुनते हो, मैंने जो स्ट्रैटेजी बताया इसको फॉलो करते हो, तो तुम लोग बोर्ड्स में डेफिनेटली गाइज बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स।